जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 4 का चमत्कार या 4 की सीरीज या 4 का अंक जो इतिहास के 16 से 17 तथ्यों में एक ही आंसर लेके आएगा और वो आंसर होगा 4। जैसे हम शुरुआत करें और शुरुआत से अंत तक जाएं कि वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। वेदों की संख्या है 4। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। वेद कुल कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। वेद कुल कितने हैं? 4। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपवेद कितने हैं? 4। उपवेद 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। उसके बाद वर्ण कुल कितने हैं? वैदिक समाज में ऋग्वेद में वर्णों की व्यवस्था दी गई है, तो वर्ण कुल कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर आते हैं कि आश्रम कुल कितने हैं? सनातन धर्म संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में कितने आश्रमों की व्याख्या की गई है? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस तरह आश्रमों की संख्या है 4। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थों की संख्या भी है 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थों की संख्या भी 4। आगे बढ़ेंगे तो बुद्ध ने कितने दृश्य देखे, जिन दृश्यों को देख के उन्हें वैराग्य भाव आया और उन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया और उनके ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने देखे थे दृश्य 4। पहला देखा था रोगी, वृद्ध, फिर मृतशैया और चौथा देखा था सन्यासी। 4 दृश्य देखे थे गौतम बुद्ध ने। बौद्ध संगति कितनी है? 4। ध्यान रखना, बौद्ध संगतियों की संख्या है 4। आपकी 4 बौद्ध संगति हुई हैं और इसका वीडियो हमने अलग से बनाया है, और अगर आप उसे देखना चाहें तो आप हमारी लिंक हमारे उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बौद्ध संगति 4, बुद्ध ने दृश्य देखे कुल कितने? 4। अब आ जाते हैं मगध महाजनपद के वंशों की संख्या कितनी है? 4। पहला वंश है हर्यक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद और चौथा मौर्य। 16 महाजनपदों में सबसे चर्चित मगध महाजनपद जो बनेगा मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य के वंशों की संख्या भी है 4। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ध्यान रखना। इसके बाद अशोक, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कितनी लिपि हैं? 4। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। अशोक ने कहते हैं प्राकृत भाषा में और 4 लिपियों में अपने अभिलेखों की रचना की थी। भारत में अभिलेख रचने वाले पहले शासक थे सम्राट अशोक। उनके अभिलेखों में कितनी लिपि थी? 4। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। इन्हीं अशोक का नाम, व्यक्तिगत नाम अशोक, केवल 4 अभिलेखों में मिलता है। कितने अभिलेखों में? 4 अभिलेखों में मिलता है, जो अभिलेख हैं मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेनकुलम। मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेनकुलम, इनमें से गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, जहाँ पर अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। अर्थात दूसरे अभिलेखों में उनका नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक नाम केवल 4 अभिलेखों में मिलता है, मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेनकुलम। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में 4 राज्य थे, उत्तरापथ और फिर पूर्व, प्राची, दक्षिणापथ और अवंती। ऐसे 4 राज्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। ध्यान रखना, हालांकि अशोक के साम्राज्य में राज्यों की संख्या बढ़कर 5 हो जाती है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में राज्यों की संख्या थी 4। मौर्योत्तर काल में विदेशी वंशों की संख्या कुल कितनी है? जो मौर्योत्तर काल में वंश आए थे उनकी संख्या है 4। ध्यान रखना, हिंद, यवन, शक, पर्थियन और कुषाण। मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिम की सीमा से विदेशी वंश जो आए थे उनमें पहला है हिंद, यवन, शक, पर्थियन और कुषाण। उनकी संख्या भी है 4। विजयनगर साम्राज्य, ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य के वंशों की संख्या कितनी है? 4। मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य जो हुआ था उसमें वंशों की संख्या थी 4। संगम, सुलभ, तुलुभ और
अरिविडू। जैसे मगध महाजनपद में 4 वंश थे, ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य में भी 4 वंश पड़ते हैं। पहला वंश था संगम, जो उनके पिता का नाम था, फिर था सुलभ और तीसरा था तुलुभ, जिसके थे कृष्णदेव राय, और चौथा वंश था अरिविडू। शंकराचार्य ने, जो भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, उन शंकराचार्य ने भारत में सांस्कृतिक एकता की स्थापना के दृष्टिकोण से 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों की स्थापना की थी। 4 दिशाओं में किसने? शंकराचार्य ने। ध्यान रखना, उस शंकराचार्य के मठों की स्थापना को हम अलग से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। जब ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हो रहा था तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे कुल कितने? 4। ध्यान रखना, आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और टीपू और अंग्रेजों के बीच में कुल युद्ध हुए थे 4। काकोरी कांड 1925 में HRA द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा जो काकोरी कांड अंजाम दिया गया था, जो ट्रेन डकैती की गई थी, उसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में फांसी हुई थी कितने लोगों को? 4 लोगों को। और भी कुछ फैक्ट आते हैं 4 में, कि जैसे गांधी जी के कुल बेटों की संख्या कितनी थी? 4। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 4। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। एक फैक्ट और आता है एंशिएंट हिस्ट्री से, सुदर्शन झील से संबंधित कुल कितने शासक हैं? 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, अशोक ने, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। तो सुदर्शन झील से जुड़े हुए लोग हैं 4। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हमारा 4 का पहाड़ा या 4 का चमत्कार, जो केवल अभी इतिहास को कवर कर रहा है और दूसरे क्षेत्रों को कवर करने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।